संभाल के जाइएगा। ओके। चलो बच्चियों उठ जाओ, बाबा ने कहा है कि आज मैं तुम दोनों को घरदारी सिखाऊंगी। क्या सीखेंगे हम? घरदारी। ये किस बला का नाम है? आपने तो कभी तारुफ नहीं करवाया। मुझे इस बला के अलावा ना और भी बहुत सारी बलाओं के नाम आते, जैसे कि समझदारी, किफायतशारी वगैरह वगैरह। अपिया, सोते में कोई गुनाह हो गया है क्या? अभी तक तो कोई गुनाह नहीं हुआ है, लेकिन अगर बाबा की बात ना मानी गई तो गुनाह होने का अंदेशा जरूर है। और ये कोई सिलाई का टांका या फिर हिसाब का फॉर्मूला नहीं है जो एक दिन में सीख जाओगे। सर खपाना पड़ता है। आपको तो शौक है ना सर खपाने का, तो आप ही करें, हमें क्यों बोल रही हैं? और अपिया सुन ले, मैं किचन में हरगिज़ नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे वहां पर गर्मी लगती है और मुझसे तो सफाई बिल्कुल नहीं होती क्योंकि मैं बहुत गंदी बच्ची हूँ। अभी बताती हूँ तुम दोनों गंदी बच्चियों को। रामेश शसन का दिमाग खराब हो गया है। मेरी कॉन्सेंट के बगैर वो कैसे अनाउंस कर सकता है बोनस? इर्द गिर्द की किसी फैक्ट्री ने बोनस अनाउंस नहीं किया, फिर मैं कैसे दूं बोनस? वकार अली, ये रामेश शसन ने क्या किया है? मेरी एब्सेंस में बोनस अनाउंस कर दिया। जी सर। अभी एक नहीं, दो नहीं, 4 साल का। जी जी सर। किसने किसने ये रिकमेंडेशंस की थी और उसके दिमाग में किसने ये बात डाली? पता नहीं सर, उन्हीं को पता होगा। डिसीजन तो रामेश बाबा ही ने लिया था। दिमाग खराब हो गया रामेश का, पागल हो गया वो। उसे अपने बाप का नहीं, उसकी मेहनत की कमाई हुई दौलत का नहीं, उसकी जागीर का नहीं, बल्कि इन 2-2 टके के मजदूरों के हकूक का ख्याल है। इन्हें जितना सर चढ़ाएंगे ये उतना ही मुंह को आएंगे। रमेश इधर आओ, बैठो, तुमसे जरूरी बात करनी है मुझे। बात तो मुझे भी आपसे बहुत जरूरी करनी है बाबा। सुनो जरा प्लीज इधर आके मेरी शर्ट इस्त्री कर दो यार। तस्वीर तो साफ साफ आ रही है, आवाज नहीं आ रही क्या? हम सिर्फ अपने मतलब की बात सुनते। अच्छा, इसका मतलब है कि खासी मतलबी हैं आप। कौन क्या है ये तो आजमाने पर ही पता चलेगा। आजमाने से याद आया, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, इधर आ जालिम हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। वाह 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 वाह, क्या बात है जनाब, क्या बात है। ज़रबाब, अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई? बस अभी आई खाला। सोबिया तैयार हो गई है, प्रैक्टिकल के लिए जाना है, देर हो रही है। सोबिया तो आरिफ के साथ जाएगी बाइक पर बैठकर, तुम क्यों इंतजार कर रही हो? तुम जाओ। आरिफ के साथ? लेकिन शराफत खाला, उससे तो मेरे साथ जाना था ना। अगर वो आरिफ के साथ जाएगी तो मैं कैसे जाऊंगी? ये हमारा मसला नहीं है बीबी, अपने अब्बा से कहो तुम्हें खुद छोड़ा करें। लड़कियों को पढ़ाना बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, कोई आसान काम नहीं है। तुम्हारे अब्बा तो रोज निकल जाते हैं जुमला उछाल कर कि सोबिया के साथ चली जाना। तुम आ गई, चले? रिक्शा करके जाओगी आज फिर? जी। क्या जी अम्मी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि रोज रोज किराए भरती रहूं रिक्शा टैक्सियों के। आरिफ उस तरफ जाता है तुम्हें छोड़ देगा। कि अम्मी मैं आरिफ के साथ चली जाऊंगी, जवेरिया कैसे जाएगी? हम दोनों साथ जाते हैं। मैं छोड़ दूंगा ना जवेरिया को, इसमें मसला क्या है? क्या? क्यों अम्मी, कोई हर्ज है क्या? मियाँ तुम अपना रास्ता नापो, लड़कियां रिक्शा करके चली जाएंगी। लेकिन अम्मी, मैंने कहा ना, जाओ जाकर नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है, जाओ। जी
और तुम ये लो किराया, और वापसी का किराया जवेरिया भरेगी। और लड़की बात सुनो, अपने अब्बा से कहो कि तुम्हें लेने और छोड़ने की जिम्मेदारी खुद उठाएं। रोजाना हमारी बच्ची को ले जाती हो तुम रिक्शा और टैक्सी में धक्के खाने के लिए। अब जाओ। ठीक, खुदाफिज खाला। हाँ खुदाफिज। रोज इतने पैसे खर्च हो जाते हैं, बचते ही कुछ नहीं है अपने पल्ले। उनको समझ में ही नहीं आता है, उड़ा देती है बड़े मजे से। ये क्या करने आई थी क्या? अपिया क्या कर रही हो? तुम्हारी शर्ट में बटन लगा रही हूँ। 2 हफ्ते से ये शर्ट पड़ी है, मजाल है जो बटन लगा दो। आप है ना, तो भी मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है? अपिया, ये लड़की आपको मक्खन लगा लगा के अपने सारे काम निकलवा लेती है। तुम्हारे भी तो सारे काम करती हूँ, तुम मक्खन नहीं लगाती मुझे। मैं तो आपको जैम लगाती हूँ, वो ज्यादा मजे का होता है। आने दो जरा, बाबा को शिकायत लगाती तुम दोनों की मैं। आप क्या हमारी शिकायत लगाएंगी? जब बाबा हमें डांटने भी लगते हैं ना, तो आप ढाल बन जाती हैं। कभी कभी तो मुझे एहसास ही नहीं होता कि हमारी अम्मी नहीं है। आपने हमें इतना प्यार दिया और हमारा इतना ख्याल रखा। कुछ लोग मोहब्बत करने के लिए बने होते हैं और कुछ लोग मोहब्बत करवाने के लिए। आपका ताल्लुक दोनों से। अच्छा अपिया, आप मुझे ये बताएं, आपको मोहब्बत करना ज्यादा अच्छा लगता है या मोहब्बत करवाना? मोहब्बत करना। क्या हुआ चाचा, बाइक परेशान कर रही है क्या? नहीं रामेश मियाँ, परेशानी की बात नहीं, अभी स्टार्ट हो जाएगी। कभी कभी सवारी भी बीवी की तरह नखरे दिखाती है। आप रहने दें ऐसे, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। किसी को कह दूंगा कि बाइक आपके घर पे पहुंचा दे। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया रामेश मियाँ, ये तो रोज का मामूल है, रोज का काम है, आप परेशान ना हो। लेकिन चाचा कहाँ धूप में खड़े रहेंगे आप? आपका बीपी वैसे हाई रहता है, खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अरे आपको देखते हैं तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है रामेश मियाँ, यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर भी। ये देखिए, ये भी नॉर्मल हो गई है। चाचा तकल्लुफ क्यों करते हैं चाचा? गोदों में खिलाया आपने मुझे, और मजा ले कि किसी खिदमत का मौका दें आप मुझे। रामेश मियाँ, मैं जानता हूँ मैंने आपको गोदों में खिलाया। मुजफ्फर मियाँ भले मालिक सही, मगर आपको तो मैंने हमेशा अपना बेटा समझा है। रिश्तेदारी तो है ना आखिर हमारी। सब नहीं हो जाएगा, आप फिक्र न कर। कोई परेशानी है क्या? वाह, क्या शान बेनियाजी, यानी परेशानी गिफ्ट करके पूछ रहे हैं कोई परेशानी है? बाबा, मैं जायज़ के खिलाफ और नाजायज़ के हक में नहीं बोल सकता। यही मेरी तबीयत है और यही मेरा उसूल। अगर आपको मेरे उसूलों से इख्तलाफ है तो ठीक है, अपने फैक्ट्रीज के दरवाजे बंद कर लें मेरे ऊपर। मैं ना ही स्याह पट्टियाँ बांधूंगा, ना ही प्ले कार्ड उठाऊंगा। मैं स्याह पट्टी और प्ले कार्ड से डरता नहीं हूँ। लेकिन मैं डरता हूँ बाबा। एहतजाज के लिए बुलंद होने वाली सदा को अगर ना सुना जाए तो वो बददुआ बन के नीचे उतरती है, और मुझे बददुआओं से बहुत डर लगता है। आपको भी डरना चाहिए। सुन रही हैं अपने बेटे को मुझे अखलाकियात पे लेक्चर दे रहे हैं। लेक्चर से महल नहीं खड़े होते, ना फैक्ट्रीज बनती है, ग्राउंड रियलिटीज में जाना पड़ता है। और तुम 4 सालों का बोनस दे रहे हो ना, जानते हो कितना रुपया बनता है? जानता हूं, आपके 3 माह के प्रॉफिट से भी कम। किसी के 4 साल, आपके 3 माह बाबा। आप फिर भी फायदे में हैं। आप इस खाने की मेज से फैसला कर लीजिए, आप ये बोनस दे रहे हैं या मैं फैक्ट्री से रिजाइन कर दूंगा। अरे रामेश बेटा, कोई दरमियाना रास्ता भी तो चुना जा सकता है। मॉम, में कोई सौदेबाजी नहीं कर रहा हूँ, किसी के हुकूक की जंग लड़ रहा हूँ। और जंग में या तो हथियार रख दिए जाते हैं या उठा लिए जाते हैं, कोई तीसरा रास्ता कहाँ होता है? हाँ, ये सबके हुकूक का अलंबरदार है, इसको सबके हुकूक याद हैं सिवाय अपने माँ बाप के। माँ बाप प्लीज ऐसे तो ना कहिए, मैं आपको दुख नहीं देना चाहता, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि आपको कोई बद्दुआ दे। किसी के गरीब के दिल से निकली हुई बद्दुआ में बहुत असर होता है। आपके अकाउंट्स के डिजिट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भरोसा करें मेरे अल्फाज पे। ठीक है, जो चाहते हो सो करो। पहले कौन सी तुम मेरी बात सुनते हो जब सुनोगे? बाबा थैंक यू सो मच। अपनी अम्मी से इजाजत लेकर आए हो या नहीं? कैसी बातें कर रही हो तुम? देख लो, मैं तो अपनी मामा को बताकर आई हूँ कि मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ जरबाब के साथ।
ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों? इसमें डरने वाली क्या बात है? वो मेरी मामा है, तुम्हारी अम्मी की तरह नहीं है जो कसाई की तरह ना हाथ में छुरी लेकर तैयार रहती हैं खाल उतारने के लिए। कम ऑन यार जवेरिया, हम दोनों यहाँ पर ये सब बातें करने के लिए तो नहीं मिले हैं। मुझे बहुत गुस्सा है तुम्हारी अम्मी पर, वो तो मैं लिहाज कर जाती वरना मुझे भी बड़ी अच्छी तरह जवाब देना आता है। अच्छा सोच लो, कल को यही खड़ूस और कसाई जैसी अम्मी तुम्हारी सास भी बन सकती हैं। यही हाल रहा ना तो सोचना ही पड़ेगा। धमकी दे रही हो मुझे? मैं धमकियां नहीं देती, कर गुजरती हूँ। और वैसे भी मैं तुमसे शादी करने के लिए मरे नहीं जा रही हूँ जो तुम्हारी अम्मी की कड़वी बातें सुन के भी मुस्कुराती रहूंगी। लेकिन ये भी तो सोचो, ये मुस्कुराहट तुम पे कितनी अच्छी लगती है, और इसी मुस्कुराहट का तो मैं दीवाना हूँ। सूप पियो। अम्मी वो रोज रोज कब आती है? वो तो कभी कभार आती है। मुझे उसका कभी कभार आना भी खलता है। बस खत्म करो ये सिलसिला। लेकिन क्यों? अब इस घर में मेरी सहेलियां भी नहीं आ सकती। वो तुम्हारी सहेली बनकर नहीं आती, किसी और से दोस्ताने बढ़ाने के लिए आती है। तुम तो उसके लिए सिर्फ कुर्बानी का बकरा हो, या फिर वो गधा जिसे वक्त पड़ने पर बाप बना लेते हैं। अम्मी प्लीज। बीबी, मैं बच्ची नहीं हूँ। ये जुमाइने आंखों के इशारे में खूब समझती हूँ। तुम्हारी वो शातिर दोस्त जरबाब को वरगला रही है। सरबाब भाई को? जी, तुम्हारे जरबाब भाई को। दोनों माँ बेटियां नजर लगाकर बैठी हुई हैं मेरे ताबेदार और कमाऊ बेटे पर। अच्छा, हैरत है अम्मी, मुझे तो अंदाजा ही नहीं हुआ। मुबारक हो, आप जीत गए। अरे नहीं चचा, हार तस्लीम करके बाबा जीत गए। इतने सारे वर्कर्स उनके बेदाम गुलाम बन गए। जब उनको इस बात का एहसास होगा ना तो बहुत खुश हूँ। जीते रहे आप, जीते रहे। ये लीजिए। ये क्या है? आपकी नई मोटरसाइकिल की चाबी नीचे खड़ी है। नहीं 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 रामेश बाबा, ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा चचा? क्या वजह है? आखिर में बेटा नहीं हूं आपका क्या? वो बात ठीक है, मगर रामेश बाबा मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी तो मैं आपसे कह दूंगा। आप मुझे शर्मिंदा ना करें, मेरी आपसे दरखास्त। चचा अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं क्या? मेरा आपसे वादा है रामेश बाबा, जब मुझे मोटरसाइकिल की जरूरत होगी मैं खुद आपसे कहूंगा। चलिए जैसे आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप रख लेते ना तो मुझे बहुत खुशी होती। वकार साहब, तबीयत ठीक है आपकी वकार साहब? चचा क्या हो गया चचा? चचा पापा क्या हुआ है आपको? पापा क्या हुआ है आपको? ठीक है ना? जी बेटा, मैं बिल्कुल बच्चियों, बस मैं ठीक हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं वकार चचा, अब आप इतने भी ठीक नहीं हैं। और अगर ये बच्चियां आपके पास बैठ के थोड़ी सी खुशी महसूस कर रही हैं चचा, तो आप इनकी खुशी क्यों छीनना चाह रहे हैं इनसे? आप रमेश भाई है ना? जी हाँ, मैं ही आपका रमेश भाई। आपको पता है बाबा हमसे आपकी ढेर सारी बातें करते। अच्छा, बाबा का कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब ये आपका जिक्र ना करे। सवाल ये पैदा होता है कि मुझ जैसे नालायक इंसान का जिक्र होता कि नरपाज में? जिक्र खैर होता है या? रमेश बाबा कैसी बातें कर रहे हैं हम? कोई एहसान फरामोश ही होगा जो आपका जिक्र गलत अल्फाज में करेगा। आपका जिक्र जहाँ भी होता है खैर से ही होता है। नहीं चाचा, मैं तो बहुत आम सा इंसान हूँ। ये आप लोगों की मोहब्बत है जो मुझ जैसे आम इंसान को इतना खास बना दे।
किसी के लिए तो नहीं होती ना, ये तो एक खास जज्बा है जो खास लोगों के लिए होता है। अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करती हैं। मैं कम करती हूँ, बाबा ज्यादा करते हैं। बाबा तो इतनी मोहब्बत करते हैं कि शायद उसके आगे हमारी मोहब्बत बहुत छोटी पड़ जाती है। मोहब्बत भी छोटी बड़ी होती है क्या? ऐसा कौन सा स्केल है जिस पर मोहब्बत को मेजर किया जा सके? इसका मतलब आपने कभी मोहब्बत नहीं की, वरना आप जानते कि जो दिल है ना, ये खुद एक स्केल होता है जिस पे खुद ब खुद सारी रीडिंग्स आ जाती हैं, अपनी भी और दूसरों की भी। वेल सेड, आपने तो लाजवाब कर दिया मुझे। आई एम स्पीचलेस। आई थिंक आई शुड मेक अ मूव। चलता हूं। जी। अच्छे लोग ऐसे मौके पर कहते हैं कि फिर आइएगा। मैं जानती हूँ बाबा मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे, उन्होंने आपसे ऐसा जरूर कहा होगा। गॉड, आपने मुझे फिर लाजवाब कर दिया, फिर से स्पीचलेस। चलिए मैं चलता हूँ, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अल्लाह हाफिज। रामेश भाई फिर आइएगा। सिद्धार्थ सिंह, हाय, कोई इतना भी अच्छा हो सकता है? क्या पर्सनालिटी थी, क्या अंदाज, इतने हसीन, इतने हंसमुख, लगता ही नहीं कि वो इतनी सारी फैक्ट्रीज के मालिक हैं। तुम उनकी किस चीज से मुतासिर हो? उनकी पर्सनैलिटी से या फिर उनकी दौलत से? दोनों से, और दोनों चीजें मुतासिर करने वाली थी। मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं। बाबा कहते हैं इंसान की कीमत का अंदाजा तराजू से नहीं किया जाता। अब दिया, आप तो कभी कभी बोरिंग किताबों वाली बातें करती हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना, मैं बाबा की अच्छी बेटी हूँ। आपका मतलब है कि मैं उन्हें यहाँ बहुत बुरे। वैसे हम रामेश भाई के बारे में बातें कर रहे थे अभी। वैसे आज उन्होंने हमारे बाबा के लिए किया ना, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, वहां से वापस लेकर आए। मैं शायद सारी जिंदगी उनकी आसानमंद रहूंगी। या शायद उनकी जगह कोई और भी होता तो ऐसे ही कुछ करता। सारे अच्छे इंसान ऐसे ही कुछ करते हैं। लेकिन अब तुम लोग अगर ये चाहते हो कि मैं बैठ के इनकी तारीफें करूं, उनकी पर्सनालिटी को डिस्कस करूं, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अच्छा सुनो, तुम प्लीज बाबा के पास जाके बैठो, वो अकेले होंगे। मुझे आजकल उनकी बहुत फिक्र रहती है। उनकी इस तरह कभी हालत नहीं देखी ना। अपिया, हमारे बाबा को कुछ नहीं होगा। देखिए, अल्लाह पाक को पता है कि हमें हमारे बाबा की साथ की और उनके प्यार की कितनी ज़रूरत है, तो उन्हें कभी कुछ नहीं होने देंगे। कुछ नहीं होगा। चलो जाके बाबा के पास जल्दी से।